लेकिन आज की डेट में भारत के बहुत बड़े एरिया में रात्रि विवाह होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि दिन में विवाह करते थे तो वो वैसी दरिंदे हमारी बेटियों को उठा लेते थे। इसीलिए आपके महाराष्ट्र से दक्षिण चलिए, आंध्रा, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, केरल और आगे, और आपके महाराष्ट्र में भी रात्रि विवाह नहीं होता। लेकिन जहां जहां मुगलों का राज था वहां वहां रात्रि विवाह होता है। क्यों? क्योंकि वो दिन में विवाह करके जब हमारी बेटियां जाती थी, डोली जाती थी, तो उनको उठा लिया करते थे। उनसे बचने के लिए रात्रि विवाह शुरू हुआ। घूंघट प्रथा हमारे यहां थी ही नहीं। घूंघट क्या होता है आपको कहीं वेद पुराण में कहीं लिखा नहीं मिलेगा। हमारे जितनी हम देवियों की पूजा करते हैं, मंदिर में किसी देवी को आपने घूंघट में देखा क्या? महाभारत सीरियल देखा होगा आपने, किसी को घूंघट में देखा क्या? रामायण आपने देखा होगा धारावाहिक, कभी घूंघट में हमारे घूंघट क्या होता पता ही नहीं था। लेकिन उन जाहिलों जल्लादों से बचने के लिए भारत में कुरीति आई, घूंघट को प्रथा। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र के बॉर्डर पर उनको रोक दिया, इसलिए दक्षिण के 6 राज्यों में घूंघट प्रथा भी नहीं है। दक्षिण के 6 राज्यों में बाल विवाह नहीं है, दक्षिण के 6 राज्यों में रात्रि विवाह नहीं है, दक्षिण के 6 राज्यों में घूंघट प्रथा नहीं है, दक्षिण के 6 राज्यों में मंदिर में विवाह होता है। एक्चुअल में हमारे यहां विवाह मंदिर में होता था, घर में विवाह का प्रावधान था ही नहीं। सामान्यतया ज्यादातर विवाह मंदिर में होते थे, लेकिन चूंकि मंदिर पब्लिक प्लेस होता था, वहां से भी हमारी बहन बेटियों को उठा लिया जाता था, इसलिए घर में विवाह शुरू हुआ, और घर में बाद में धीरे धीरे घर के अंदर शुरू हुआ, फिर आंगन में शुरू हुआ, फिर रात में शुरू हुआ। तो इसलिए हम लोग आज जो कुछ भी हैं, ब्राह्मण हैं, गोयल हैं, उपाध्याय हैं, पांडे हैं, पवार हैं, भोसले हैं, यादव हैं, पटेल हैं, जो कुछ भी है, उसके लिए हम सब लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करना चाहिए, उनको वंदन करना चाहिए। और आज का विषय जो आपने रखा है, राम राज्य और संविधान। राम राज्य का मतलब गुड गवर्नेंस, और गुड गवर्नेंस नहीं बल्कि बेस्ट गवर्नेंस। आज के हजारों साल पहले जब बाकी स्थानों पे लोग भोजन करना नहीं जानते थे, कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, आदि मानव की जीवन जीते थे, कच्चा मांस खाते थे, उस समय हमारे देश में भगवान राम ने एक अभूतपूर्व गवर्नेंस का मॉडल दिया। और जब ये संविधान बन रहा था तो बात ये हो रही थी कि संविधान का लक्ष्य क्या है। जो लोग पश्चिम से पढ़ के आए हुए थे या विदेशों से जो लोग पढ़ के आए थे, उन्होंने बोला कि हम संविधान का हमारे लक्ष्य है इक्वेलिटी हो, जस्टिस हो, लिबर्टी हो, फ्रेटर्निटी हो, यूनिटी हो, जो प्रियम्बल में शब्द है। लेकिन महावीर त्यागी या और भी बहुत सारे लोग जो भारत में ही पढ़े थे, भारत की संस्कृति से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने कहा इस संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। और राम राज्य के बारे में उत्तरकांड में बहुत वर्णन है। अगर आप उत्तरकांड खोलिए तो कई सारी चौपाइयां हैं। वाल्मीकि जी ने भी लिखा है, तुलसीदास जी ने भी लिखा है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा, और सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। किसी को दैहिक ताप नहीं है, किसी को शारीरिक कष्ट नहीं है, किसी को मानसिक कष्ट नहीं है, किसी को आर्थिक कष्ट नहीं है, यानी गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, प्रदूषण नहीं है। सब लोग स्वस्थ हैं, सब लोग साक्षर हैं, सब लोग समर्थ हैं, सब लोग सबल हैं, सब लोग। और
आपस में कोई बैर भाव नहीं है, इसका मतलब सब लोग समावेशी सोचते हैं। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, किसी का अल्प मृत्यु नहीं होती है। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई दरिद्र और दुखी नहीं है। एक नारी व्रत रत सब धारी, बहुत कम लोग जानते हैं मानव इतिहास में सबसे पहले एक पति और एक पत्नी का नियम लागू करने वाले भगवान श्री राम। जिस कॉमन सिविल कोड की चर्चा हम आज कर रहे हैं, आज के हजारों साल पहले हो चुकी है। भगवान राम ने इसलिए एक विवाह किया, लक्ष्मण जी ने एक विवाह किया, भरत जी ने एक विवाह किया और शत्रुघ्न जी ने एक विवाह किया। जिस जनसंख्या नियंत्रण की बात हम आज कर रहे हैं, आज के हजारों साल पहले वो इंप्लीमेंट हो चुका है। दुई सुत सीता सुंदर जाए, लौकुश वेद पुराणन गाए। भगवान राम के भी दो ही बच्चे, लक्ष्मण जी के दो बच्चे, भरत जी के दो बच्चे, शत्रुघ्न जी के दो बच्चे। हम दो, हमारे दो, सबके दो, ये सिस्टम आज के हजारों साल पहले लागू हो चुका है। सवाल यह है कि आज जिस भारत को शिवाजी महाराज छोड़ के गए थे, उससे सशक्त हुआ या उससे कमजोर हुआ? उससे सुदृढ़ हुआ है, उससे मजबूत हुआ है या उससे कमजोर हुआ है? इस स्थान को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। भारत की संस्कृति मजबूत हो रही है या भारत की संस्कृति कमजोर हो रही है? जिस स्थान पे, आपके इस स्थान पे जहां तीन तीन बड़े योगी हुए, गणपति बप्पा यही हुए, मोरारजी महाराज, इतने बड़े बड़े यहां पे आपके महात्मा हुए, इतने पुण्यात्मा हुए। उस स्थान से थोड़ी सी ही दूर, 150 किलोमीटर दूर, भारत की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए एक के बाद एक योजनाएं बनती चली है। भारत की संस्कृति को बर्बाद करने में बहुत बड़ा रोल निभाया हमारे मुंबई ने। घटिया सीरियल, घटिया फिल्में, हुक्का बार, डांस बार, बियर बार और पता नहीं कितने बार। यह संस्कृति कहां से शुरू हुई? कहां से? जोर से बोलिए जरा। बॉलीवुड ने दिया। यहां से 150 किलोमीटर दूर जो भारत की सांस्कृतिक राजधानी थी, जहां भारत की संस्कृति को मजबूत करने पे चर्चा होती थी, शास्त्रार्थ होता था, नीतियां बनती थी, वहीं से 150 किलोमीटर दूर भारत की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच योजनाएं बनती रही, फिल्में आती रही, जाति के आधार पर हमें तोड़ते रहे, भाषा के आधार पर हमें बांटते रहे, क्षेत्र के आधार पर बांटते रहे। बलात्कार कैसे करना है, चोरी कैसे करनी है, डकैती कैसे करनी है, मर्डर कैसे करना है, एक्सटॉर्शन कैसे करना है, ये सब कुछ यहीं सिखाते रहे, यहां से 150 किलोमीटर दूर से। आप बताइए, बियर बार से भारत की संस्कृति मजबूत होती है कमजोर होती है? जोर से बोलिए जरा। हुक्का बार से मजबूत होती है कमजोर? इतनी सारे मूवीज बना दिए, कभी भारत के संस्कारों पे कभी कोई फिल्म बनी क्या? इतने सारे वेब सीरीज बना दिए, एक के बाद दो, तीन, चार, पांच, और दुनिया भर के झूठे और पता नहीं कैसे कैसे कैरेक्टर पैदा करते रहे आपके बॉलीवुड से। महाराज कश्यप के बारे में कोई फिल्म बनी? जोर से बोलिए जरा। महाराज विवस्वान के बारे में कोई फिल्म बनी? मैं कुछ प्रतापी राजाओं का नाम बता रहा हूं आपको, जिनके बारे में कभी न पढ़ाया गया न फिल्म बनी। महाराजा इच्छाक के बारे में कोई फिल्म बनी क्या? न राजा धुंधुमार के बारे में कोई फिल्म बनी, राजा मानधाता के बारे में कोई फिल्म बनी, राजा सुसंधि के बारे में कोई फिल्म बनी, राजा ध्रुव संधि के बारे में फिल्म बनी, न राजा दिलीप के बारे में कोई फिल्म बनी, राजा भगीरथ के बारे में कोई फिल्म बनी, राजा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर, उनके बारे में कोई फिल्म बनी क्या? नहीं। राजा सुदर्शन के बारे में कोई फिल्म बनी, राजा अग्निवर्ण के बारे में कोई फिल्म नहीं, मरु के बारे में कोई फिल्म नहीं, राजा अम्बरीश के बारे में कोई फिल्म बनी,
राजा अज के बारे में फिल्म नहीं बनी, राजा दशरथ के बारे में कोई फिल्म बनी क्या?